बारहवीं का विदाई समारोह रखा गया है और इसमें आप सभी कक्षा 12वीं के 5 विद्यार्थी थे, उन्होंने अपने अपने विचार सेवा भारती के प्रति रखे। उस विचार में कुछ बातें आपकी कॉमन भी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे सेवा भारती समिति हम और आप सभी लोग जब कक्षा 6 में यहाँ पे आते हैं उस समय हमारी ज़रूरतें और ये ज़्यादा हमारे ध्यान में नहीं होता है। ध्यान तो पड़ता है कक्षा 12वीं में यहाँ से निकलने के बाद। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि सेवा भारती समिति आपकी कोई भी बच्चे बोले 6 साल से नहीं आ रहा, ठीक है, तो 6 साल में बोला सामग्री देते हो, उससे ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिली हमारे जोधपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं वो आकर के आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो हर हॉस्टल में नहीं जाते, जोधपुर में और भी बहुत सारी होते हैं। वो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी छात्रावास को देखते हैं, हमारी समिति को देते हैं और इस प्रकार के लोग आकर के आपका मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन से यदि आप में से कोई भी 2, 4 या 10 बच्चे भी अच्छी बात सीखे तो वो सफलता की बात होती है, वही समिति के लिए काम की बात। आज आप यहाँ से विजय के बाद निकल जाएंगे, यदि समाज के अंदर जाएंगे, समाज के अंदर जाएंगे, आप अपनी अगली पढ़ाई के लिए कहीं पे जहाँ वहाँ परम्पराएं पहुँच जाना पड़ेगा। आप प्रथम और अंतिम रूप से अब सेवा भारती के कार्यकर्ता समझ, विद्यार्थी रहे हुए जो छात्र कार्यकर्ता ही समझना। आप नहीं भी व्यवहार करते, आप बच्चा नहीं, आपको गाड़ी आई होगी उसके लिए सेवा भारती का बच्चा है, उसमें बच्चा नहीं बोलेंगे सेवा भारती का कार्यकर्ता। आप अच्छा काम करेंगे तो सेवा भारती को गर्व होगा और आप यदि कोई ऐसा काम करेंगे तो सेवा भारती को थोड़ा नीचा भी देखना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आप बाजार के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा लोगों के साथ बोलचाल कर रहे हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य कौन सा है? व्यवहार होता है। आदमी का व्यवहार अच्छा होता है तो ये सब चीज़ों का बीच वाली चीज़ें जितनी है उनकी वैल्यू होती है, बिना व्यवहार इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। तो सेवा भारती ने आपकी शिक्षा से ज़्यादा आपने जहाँ तक देखा हुआ संस्कारों पे ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए आप जानते हैं हमारे कई ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि 8वीं 9वीं के बाद सीधा हमारे 11वीं में बच्चे को नहीं मिलेंगे, ठीक है, हो सकते हैं 11वीं वाले को ले लो, 12वीं वाला को ले लो, ठीक है, वो उस प्रकार से ढल नहीं पाता, समझ नहीं पाता यहाँ की व्यवस्था हो। हमने ऐसे 2-3 उदाहरण यहाँ देखे जिसमें हमने 11वीं क्लास के बच्चे को सीधा लिया था, तो आपने यदि बाकी वाले बच्चों से ये कुछ भिन्नताएं हुई है तो ये संस्था के माहौल से ये हुई। यहाँ पर बच्चा चाहे तो अच्छे भी सीख सकता है, चाहे तो बच्चे को नहीं सीख सकता है। एक उदाहरण होता है ना, घोड़े को अपन कान से खोल के पानी का देना, तालाब तक ले जा तो सकते हैं, लेकिन पानी पिलाना हमारी बस की बात नहीं होती है। हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन धारण करने की चीज तो आपके अंदर हो। तो ये सब मन की बातें होती है कि आप यदि सीख पाते हो तो ठीक है, और नहीं सीख पाते हो तो हमारे को सेवा भारती ने यहाँ पर एक अलग माहौल दिया जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी जगह नहीं होता है। और उस माहौल के अंदर बहुत सारी लोग सेवा क्यों करते हैं, आपको उसके पीछे रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए कि लोग क्यों करते हैं, हम बड़े होकर क्या करेंगे, ऐसा करना जरूरी है। याद रखने की इतनी जरूरी है, आप कहीं पे भी हो आप करो, आपका नाम होना चाहिए, जैसे हाँ वो आदमी उधर करता है, किसी भी फील्ड में करो, ठीक है। सबसे बड़ी सेवा में क्या होती है? शिक्षा की सेवा। आप यदि किसी को अच्छा पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हो और उसको शिक्षित कर दिया, सही रास्ते पे डाल दिया, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। और सेवा एक खूब प्रकार की होती है। यहाँ पर हमारे लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपनी सेवा देते हैं, तो जो भी देते हैं सभी लोग निस्वार्थ भाव से देते हैं। हम 5-6 लोग भी हैं ये तो कर्मचारी की श्रेणी में आ जाते हैं, हमारे मानने मिलता हम काम करते हैं, और आधे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो सब सेवा भारती के और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता। तो आप सभी जानते हैं जैसे सामने विवाह होता है, कुछ कार्यकर्ता रात 12 बजे तक कुछ जगह वहाँ बैठते थे, उनके भी घर होता है, तो सब चीज़ें थोड़ा समाज के साथ लेकिन वो बैठते हैं सेवा करते हैं। आप उन सभी को देखकर उनके आंखों में आकर ये भी महसूस कर सकते हैं ये लोग भी सेवा कर रहे हैं, हम बड़े होकर क्या करेंगे। हमारे 6-6 साल आप सभी जानते हैं आपका सबसे बड़ा खर्चा ये होता है, एक साल का 50 से ज़्यादा का 55,000 का खर्चा होता है, वो आपका यहाँ पर एकदम निःशुल्क रहता है। तो इनको घर में 6 साल का 7 साल इतना पैसे भी आपके घर वालों को बचत करनी समझिए, तो बचत करनी तो अब आपका 12वीं के बाद में असली स्तर बढ़ेगा शुरू होगा। तो अब ध्यान रखना
सीखेंगे पोस्टर में ये बातें होगी और डी फॉर्म वाली को यूज करोगे घर पे हमारा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप